हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, लास्ट जो चैप्टर हमारा हुआ था उसमें हमने एक्सपेंशन की जो एक्सरसाइज है उसको जो एक्सपेंशन की जो आइडेंटिटीज़ है उनके बारे में पढ़ा था। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था और कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व आउट किए थे। और इसमें भी मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी। उन आइडेंटिटीज़ को आपको रिमेंबर करने के लिए जो 4 आइडेंटिटीज़ बताई थी उनको मैं रिमेंबर करने के लिए आपको बोला था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आइडेंटिटी है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उस इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4ab। कल मैंने आपको ये लिखाई थी, कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो वहाँ पे यूजेस भी किया था इनका। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से इनको नोट डाउन किया था आपने, तो ये आपने पढ़ लिया है। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3A करते हैं। एक्सरसाइज 3A के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट बोल रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग को एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है। और किसको एक्सपेंड करवा रहा है? 3A प्लस से 5B का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्या है? एक्सपेंड करने का बोल रहा है। और किसे एक्सपेंड करा रहा है? 3A प्लस 5B का होल स्क्वायर को। तो आप सबसे पहले इसे लिखोगे वी नो दैट क्या आइडेंटिटी लिखी है हमने प्लस में? a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यही पढ़ा है, किसी ने कोई डाउट इसमें? अब देखो, इससे अगर हम खोलेंगे a की जगह हम रखेंगे 3a, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a प्लस 5b, यही हो जाएगा। अब देखिए, इसको जब सोल्व आउट करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 5 का होता है 25, तो ये हो जाएगा 25b स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 5 3 15 और 15 2 30, तो ये हो जाएगा 30ab। मैच कीजिए आंसर और नोट कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए एक बार मेरे को। देखो, लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अभी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हो। ये जो आपकी जो 9th क्लास है, ये कौन सी है? सब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें लैंग्वेज लिखना है और किस तरीके से टीचर को इम्प्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए। सेकंड बोल रहा है 4a माइनस 7b का होल स्क्वायर। 4a माइनस 7b का होल स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है, माइनस में लिखे यहाँ पर आइडेंटिटी। वी नो दैट a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यही पढ़ा है, किसी ने और अलग से तो नहीं पढ़ लिया? अब देखो, यहाँ से हमारे पास आया 4a दी स्क्वायर प्लस 7b दी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4a इंटू 7b, यही हो गया। अब देखो, 4a का होल स्क्वायर क्या हो गया? 16a स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 49b स्क्वायर माइनस 7 4 28 और 28 2 56, ये हो गया 56ab। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर। अगर कोई आंसर में अप डाउन आ रहा है तो ज़रूर मेरे को बताइए, ठीक है? जिससे हम, अगर आपकी आईसीएसई बोर्ड की बुक में गलत है तो वहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा गलत हो रहा है तो हमें अपने में अमेंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। 1 का थर्ड क्या बोलता है? एक्सपेंड करवा रहा है 2a अपॉन 5b माइनस 5b अपॉन 2a। इसको एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है और इसका होल स्क्वायर करवा रहा है। अब देखो, हमने पढ़ा है वी नो दैट a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यही पढ़ा है, ठीक है। अब देखो,
जब 2a/5b का होल स्क्वायर करो एक साइड पे, 2a/5b दी होल स्क्वायर प्लस 5b/2a दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a/5b इंटू 5b/2a। ऐसे होगा। किसी को कोई डाउट? 5b से 5b कैंसिल आउट, 2a से 2a कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला 4a² अपॉन 25b² प्लस 25b² अपॉन 4a² माइनस 2। यही मिला। किसी को कोई डाउट? देखो चेक करो, आंसर मैच करो। अगर आंसर में अप डाउन है तो ज़रूर ही बताओ कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन 1 का फोर्थ क्या बोलता है? 1 का फोर्थ बोलता है 2ab प्लस 3cd। एक्सपेंड करना है 2ab प्लस 3cd को, और इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें बोल रहा है। तो वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। अरे यही बोलते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2ab दी होल स्क्वायर प्लस 3cd दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab इंटू 3cd। अरे यही आएगा। अब 2ab का जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4a² b²। 3cd का करोगे 3 का हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9c² d² प्लस अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे 3 to 6, 6 to 12, 12 ABCD। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। अगर किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का फिफ्थ। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ देखिए। 1 का फिफ्थ क्या बोल रहा है? एक्सपेंड करने का बोल रहा है 2a³ प्लस 5b², इसकी पावर है स्क्वायर। लिखिए वी नो दैट a प्लस बी दी होल स्क्वायर इजक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही होता है। अब यहाँ से हमें क्या मिला? जब आपने a का स्क्वायर किया तो ये हो गया 2a³ इसका होल स्क्वायर प्लस b का किया तो ये हो गया 5b² इसका होल स्क्वायर प्लस इसका हो गया 2 इंटू 2a³ प्लस इंटू 5b²। ऐसे ही हो गया। अब देखिए 2a³ का जो स्क्वायर करोगे तो 2 का तो हो जाएगा 4 और a³ का स्क्वायर हो जाएगा a⁻6, तो ये हो गया 4a⁻6 प्लस 5 का हो गया 25 और b² का हो गया b⁻4। अब जो आगे मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और 4 इंटू 5 हो गया 20, तो ये हो गया 20a³ b²। अरे यही हो जाएगा। अलग तो नहीं होगा कुछ? किसी को कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखिए। क्वेश्चन 1 का 6 क्या बोल रहा है हमें? जो माइनस के 2a है और माइनस के 5b है। ऐसा हमने कल एग्जाम्पल भी कर लिया है कि इसका होल स्क्वायर करवा रहा है। अब देखिए मैंने कल भी बताया था जब माइनस 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 बाहर आएगा इसके आउटसाइड लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? प्लस। तो इससे हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया 2a प्लस 5b इसका होल स्क्वायर। अब लिखिए नीचे वी नो दैट a प्लस बी दी होल स्क्वायर इजक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया हमें? 2a प्लस 5b दी होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास?
ये आ गया 4a² प्लस 25b² प्लस 2 इंटू 2a इंटू 5b। अरे यही आया। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4a² प्लस 25b² प्लस ये हो गया कितना 20ab। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर। अगर आंसर में अप डाउन है तो ज़रूर बताइए कि हाँ ये सर आंसर में चेंज आ रहा है और हमको यहाँ पर गलत कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है कंपटीशन में, इवन बैंक वगैरह की जो एग्ज़ाम होती है, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होती है, वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से इनको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, आपको बोल रहा है कि 104 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 104 का यहाँ पे स्क्वायर आपको 104 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सपेंशन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इसको आप अलजेब्रिक फार्मूला या एक्सपेंशन फार्मूला का यूज़ करते हुए इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब 104 का स्क्वायर कीजिए। तो आप 104 को सबसे पहले तो लिख क्या सकते हो, 104 को ऐसे लिख सकते हो, इसके देखो होता क्या है, जीरो का जीरो से किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना ईजी रहता है। तो इसको सबसे पहले जो पूरी तरीके से जहाँ पर 0 है उस नंबर के पास लेके जाते हैं। तो यहाँ पर 104 के जो पास में है वो 100 है, तो 100 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 दी होल स्क्वायर। अब देखिए वी नो दैट a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। अब देखिए इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 दी स्क्वायर प्लस 4 दी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4, यही हो जाएगा। अब 100 दी स्क्वायर होगी, वो हो गई 10,000 प्लस 4 दी स्क्वायर हो गई 16 और प्लस यहाँ से हो गया कितना 800। जब इनको सबको आपने ऐड किया तो ये हो गया 10,816। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या बोलता है, आपको 99 का स्क्वायर करवा रहा है, 99 दी स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया है कि इनको सबसे पहले जो 0 डिजिट में है पढ़ो, जो इसके नेबरिंग, तो कौन सा है इसके 100, तो इसे क्या लिख सकते हैं हमें 100 माइनस 1 दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो वी नो दैट a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ से हमें मिला क्या, 100 दी स्क्वायर प्लस 1 दी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, यही मिला। अब देखो ये मिल गया हमें 10,000 माइनस ये मिला 200 और ये मिला प्लस के 1। जब इसमें से इसे जो आप सब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 9,800 और ये प्लस 1 किया तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 9801। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि सर यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इससे भी इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे इनको करते हैं सोल्व आउट, ये आपको बोल रहा है 10.2 का होल स्क्वायर। देखिए जहाँ भी जो आपके जो दशमलव जिनको आप बोलते हो या पॉइंट में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसे क्या करोगे आप, जितने आगे जो उसके डिजिट आ रहे हैं उनसे 10 की मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 102/10, और ऐसे लिख सकते हैं ना इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 10 है, इसका तो हम डायरेक्ट स्क्वायर जानते हैं, ये आ गया 1/100 बार और अंदर बन गया हमें 102 दी होल स्क्वायर, यही बन गया, कोई डाउट।
अब 102 को 10 की डिजिट जो इसके समीप नेबरहुड में है वो कौन सी है, 100। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/100, 100 प्लस 2 दी होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखिए वी नो दैट a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यही रहता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/100 और ये अंदर मिल गया 100 दी स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2, यही मिला। अब देखिए यहाँ से हमें मिला 1/100, अंदर मिला हमें 10,000 प्लस 4 प्लस 400। जब अंदर वाले को ऐड किया तो 1/100 रहा बाहर और ये बन गया 10404। 100 से जब इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 104.04। यही आपका आंसर होगा। मैच कीजिए, नोट कीजिए इसे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं अगर पॉइंट में अगर नंबर दिया हुआ है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, वो बोल रहा है ये कौन 102 था ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है 9.7। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 दी 4 पार्ट दे रहा है 9.7 दी होल स्क्वायर। सेम अगर मैंने आपको बोला था अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो 10 से या 100 से जो भी डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 97/10 दी होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आगे लिखो, वी नो दैट a माइनस बी दी होल स्क्वायर इजकल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यही पढ़े हैं ना। अब देखो जब 10 को बाहर लेंगे तो ये तो उसी की तरह बन जाएगा 1/100। 97 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। ऊपर मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला, वी नो दैट a माइनस बी दी होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 1/100, अंदर वाले का 100 का स्क्वायर प्लस 3 दी स्क्वायर माइनस क्या रहेगा 3 इंटू 2 इंटू 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 1/100। 100 दी स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 9 माइनस ये कितना हो गया 600। तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो कितना आया 1/100 हो गया। ये हो गया 9400 प्लस 9। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आएगा 94.09। मेज कीजिए, नोट कीजिए आंसर को। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर ही पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th है, वो दे रहा है 99 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 99 इंटू में यहाँ पे प्लस 1। अब देखिए इस तरीके की जो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम देखते हैं कि ये कम जो पूरी तरीके से कोई एक्सपेंशन किसी का बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख दिए 99 दी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 99 इंटू 1 प्लस 1 दी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 99 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तब भी वही नंबर रहेगा। तो ये किसका एक्सपेंशन बन रहा है, इसको हम इस ए स्क्वायर, देखो वी नो दैट अभी देखना ए स्क्वायर अगर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं हमें a प्लस बी दी होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को।
तो इसे हमने लिख दिया 99 प्लस 1 दी होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 100 दी होल स्क्वायर। और 100 दी होल स्क्वायर होता है वो आप जानते हो कितना होता है 10,000। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 देखिए। 2 का 6 बोल रहा है 4.8 दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4.8 इंटू 0.2 प्लस 0.2 दी होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे लिखिए वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर है तो इसे हम लिखेंगे क्या a प्लस बी दी होल स्क्वायर। अरे यही लिखेंगे, किसी को कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 4.8 प्लस 0.2 दी होल स्क्वायर, और 4.8 प्लस 0.2 इसे क्या लिख सकते हो आप 4.8 प्लस 0.2 को लिख सकते हो आप क्या 5.0 दी होल स्क्वायर, और ये यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 25। मैच कीजिए, नोट कीजिए आंसर को, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जिस तरीके के आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अच्छे से इनको ध्यान दे के स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इजकल टू 9 है, ए बी इजकल टू 18 है, तो फाइंड आउट करो a माइनस बी। a माइनस बी फाइंड आउट करने का बोल रहा है, a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है आपको, तो कैसे करोगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें a प्लस बी इजकल टू 9, और क्या दिया हुआ है ए बी इजकल टू 18, ए बी इजकल टू हमें दिया हुआ है 18, और फाइंड आउट क्या करने का बोल रहा है ए माइनस बी इजकल टू फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है कि ए माइनस बी फाइंड आउट करो। कल मैंने एक आइडेंटिटी लिखाई थी आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू लिखाया था मैंने 4ab, लिखिए वो आइडेंटिटीज सॉल्यूशन में। बाय द आइडेंटिटी we know that क्या है a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू होता है कितना 4ab। अरे यही होता है ना। अब देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, a प्लस बी मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू हो गया 4 इंटू 18, यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें मिला 81 माइनस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू आ गया कितना 4 इंटू 18 कितना हो गया 72। अब देखिए यहाँ से हमें मिला माइनस के ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू आ गया हमारे पास 72 माइनस 81। यहाँ से मिला हमें a माइनस बी दी होल स्क्वायर इजिकल टू मिला कितना मिला यहाँ से मिला हमें 9। अब देखिए जब भी आप स्क्वायर को अंडर रूट करोगे इधर तो ये बन जाएगा a माइनस बी इजिकल टू मिल जाएगा हमें प्लस माइनस 3। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, कंपटीशन में भी आते हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है a माइनस बी इजकल टू 5 दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है a माइनस बी इजकल टू 5, a माइनस बी इजकल टू हमें दिया हुआ है क्या 5, और ए बी इजकल टू हमें क्या दिया हुआ है 6, ए बी इजकल टू दिया हुआ है 6,
और फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए प्लस बी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सेम लिखोगे बाय द आइडेंटिटी, बाय द आइडेंटिटी वी नो दैट आइडेंटिटी से हमें क्या पता है, आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है कितना, 4ab। अरे ये पता है ना हमें। अब देखिए यहाँ से हमें ए प्लस बी की वैल्यू जब पुट करोगे, ए प्लस बी की वैल्यू जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 5d²। सॉरी, ए प्लस बी की वैल्यू नहीं है, ए माइनस बी की वैल्यू है। देखिए ये हो गया ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 5d² इजकल टू 6 × 4। और यहाँ से हमें जो मिला वो मिला ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इजकल टू मिला 24 + 25। और यहाँ से जो निकल के आया वो आया ए प्लस बी इजकल टू ±7। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत मिलेंगे कंपटीशन वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिया हुआ है x + 1/x = 4 और x² + 1/x² आपको फाइंड आउट करने का बोल रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप एक बार मन में ऐसे देखो, अगर x + 1/x का अपना होल से स्क्वायर करते हो तो x का हो जाएगा x² + 1/x का हो जाएगा 1/x²। ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर आगे होता है 2ab में 2 × a हो गया x और b हो गया 1/x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आएगा उधर जाके सोल्व आउट हो सकता है। तो देखो सोल्व आउट करते हैं, लिखो गिवन x + 1/x = 4। लिखो ये इक्वेशन है 1 बाई स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एट बोथ साइड इसका स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा x + 1/x दी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4d²। अब देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका x² + 1/x² + 2 इक्वल टू हो गया कितना, 16। चेक करो यही होगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² + 1/x² हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आएगा x² + 1/x² इक्वल टू आ गया 14। मैच करो आंसर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको सेम टाइप का दिया हुआ है x - 1/x = 8 और फाइंड आउट क्या करा हुआ है, x² + 1/x²। x² ये फाइंड आउट करना है। तो लिखिए, देखो आपको गिवन क्या है, ऐसे लिखोगे। सबसे पहले गिवन x - 1/x = 8। लिखो बाई स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 बाई स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 8 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड है, इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत इसमें। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x - 1/x दी होल स्क्वायर इक्वल टू 8d²। अरे यही आएगा, किसी को कोई डाउट? अभी देखना, जब ये बनेगा तो ये बनेगा x² + 1/x² - 2 इक्वल टू बनेगा कितना, 64।
यही आएगा। जब इसको हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू आ जाएगा 64 + 2। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आंसर हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 66। नोट कीजिए, मैच कीजिए आंसर को। अगर कोई किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। इसके साथ हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, x + y = 5/2 एंड xy = 1 x - y फाइंड आउट करने का बोल रहा है। x + y = हमें दिया हुआ है क्या, 5/2, और xy = क्या दिया हुआ है, 1। और फाइंड आउट क्या करवा रहा है हमसे, x - y फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि x - y फाइंड आउट करो। सेम तरीके से करोगे इसको भी। हम जानते हैं बाय द आइडेंटिटी, लिखो बाय द आइडेंटिटी we know that x plus y the whole square minus x minus y the whole square इक्वल टू 4xy। ये जानते हैं ना हम, अरे a + b the whole square माइनस a - b the whole square इक्वल टू होता है 4ab के। तो यहाँ से हमें मिला 5/2 the whole square माइनस x - y the whole square इक्वल टू मिला हमें 4 × 1, यही मिला। अब देखो यहाँ पे जब x - y को उधर ले गए और 4 को इधर लेके आए तो ये बना 25/4 - 4 इक्वल टू मिला हमें x - y दी होल स्क्वायर, यही मिला। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हो आप, x - y दी होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आ गया 4 और ये ऊपर बन गया 25 - 16। जब इसको सोल्व आउट किया आपने तो यहाँ से आया आपके पास x - y दी होल स्क्वायर इक्वल टू मिला आपको 9/4। ठीक है। अब देखो x - y है, इसका स्क्वायर को अंडर रूट किया तो ये मिला x - y इक्वल टू ±3/2। यही आंसर आएगा आपका। कोई दिक्कत किसी को? इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। इस चैप्टर के हम 2 लेक्चर लेके आएंगे। एक फर्स्ट लेक्चर आज हमने कंप्लीट कर लिया है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है, आपने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ को हम लगवाते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।